अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 29 हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर रहे थे वो था हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस को डिनोट किससे किया जाता है? सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर से उसको डिनोट किया जाता है। इसकी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ रहे थे। दो क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज नंबर 17 से किए थे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दो क्वेश्चन हमने किए थे और वो दोनों टू टेल टेस्ट थे। आज हम क्वेश्चन करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 17.9 उसका बी पार्ट। 17.9 उसका बी पार्ट हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ 9 पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्टेन प्रोडक्शन प्रोसेस आर मेजर्ड एज, आगे उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं उसकी 5, 7, 2, 4, 8, 9, 8, 6 एंड 5 इंचज़ रिस्पेक्टिवली। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द प्रोसेस हैज़ द वेरिएंस इक्वल टू 4 इंचज़ स्क्वायर एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे भी उसने क्या बोला है कि हमारे पास जो वेरिएंस है वो क्या है? इक्वल टू 4 है। इक्वल टू 4 का मतलब यहाँ पे हमें नल हाइपोथेसिस की इंडिकेशन मिल रही है कि नल हाइपोथेसिस में हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास क्या होता है, नल हाइपोथेसिस लिखना, H0 लिखना। वो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको देखते हुए हम खुद लिख लेंगे, वो क्या होगा, सिग्मा नॉट इज इक्वल टू 4। यानी कि ये भी हमारे पास टू टेल्ड टेस्ट बनता है हमारे पास। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 9 है इस क्वेश्चन के अंदर, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेकेंड स्टेप हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने दिया 0.05। टू टेल टेस्ट है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को α/2 भी कर लेंगे और 1 - α/2 भी कर लेंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है? टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई हैं। वैल्यूज में कैलकुलेशन के अंदर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, वो दी हुई हैं 5, 7, 2, 4, 8, 9, 8, 6 एंड 5। ये हमें उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं जी। ठीक है, इन वैल्यूज़ क्योंकि यहाँ पे हमें उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं तो यहाँ पे हम काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला कर लेंगे, x - x बार स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर। दूसरे वाला उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है जी? क्रिटिकल वैल्यू लिखना। क्रिटिकल वैल्यू के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखी n-1, 9 - 1 तो वो क्या आ गई 8। तो काई स्क्वायर v एंड α/2 पे वैल्यू काई स्क्वायर 8, 0.025 पे टेबल वैल्यू देख लेते हैं। टेबल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है जी 2.7, और काई स्क्वायर v 1 - α/2 काई स्क्वायर 8, 0.975, ये कामा यहाँ पर 19.1, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। फिफ्थ स्टेप क्या होता है? क्रिटिकल रीजन लिखना। क्रिटिकल रीजन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ जाए 19.1 से, और काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस आ जाए 2.7 से, क्या करेंगे देन H0 को क्या करेंगे
रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे लोअर लिमिट 2.7 है, अपर लिमिट 19.1 है। इसके बिटवीन अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी इसके इंटरवल में आ जाए तो एक्सेप्ट एच नॉट, अगर इस वैल्यू से वैल्यू ग्रेटर आ जाए या इस वैल्यू से वैल्यू लेस आ जाए तो वो रिजेक्शन रीजन के अंदर फॉल करेगी। ये हमारे पास इंटरवल है, एक्सेप्टेंस रीजन का इंटरवल। तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 स्टेप मैंने पहले लिखा हुआ है, ये कैलकुलेशन का स्टेप है। सम ऑफ एक्स ओवर एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है। सम ऑफ एक्स देख लेते हैं। फिफ्टी फोर को 9 पे डिवाइड करते हैं तो एक्स बार हमारे पास आ जाएगा 6। तो हम x माइनस एक्स बार स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्केयर। 5 माइनस 6 1 स्केयर किया तो 1, 7 माइनस 6 स्केयर किया तो 1, 2 माइनस 6 4, 4 माइनस 6 2 स्केयर किया तो 4, 8 माइनस 6 स्केयर किया तो 4, 9 माइनस 6 स्केयर किया तो 9, 8 माइनस 6, 6 माइनस 6, 5 माइनस 6, 1 स्केयर किया तो 1। तो हमारे पास आ गया 40। सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्केयर आ गया। तो काई स्केयर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 40 ओवर सिग्मा नॉट स्केयर 4 आ गया। तो उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे 10 आंसर आ गया जी हमारे पास। 10 हमारे पास देखें इस इंटरवल में लाई करता है, इस इंटरवल में लाई करता है तो इसका मतलब है एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर गया। तो काई स्केयर कैलकुलेटेड 10 कहाँ पे फॉल कर गया, फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। हम अपने नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं जी, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करने लगे हैं। सेवनटीन पॉइंट 17.12 हम इसका क्वेश्चन करने लगे हैं। उसका ए पार्ट है। The weights of a random sample of 10 boxes of a particular brand are serial are 14.2। ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं उन्होंने। Test the hypothesis that H naught is equal to sigma square is equal to 0.02 against the alternative sigma less than 0.02। ठीक है जी, यूजिंग 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है जी, 1% हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो उन्होंने हमें वैल्यूज कितनी दी हुई हैं, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी हैं 10। ऑब्जर्वेशंस जो है वो हम कैलकुलेशन वाले स्टेप के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा उन्होंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या दिया हुआ है, अल्फा 0.01। और उन्होंने नल हाइपोथेसिस बताया हुआ जी एच नॉट क्या हमारे पास, सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 0.02 एंड सिग्मा स्केयर लेस देन 0.02।
ये हमें पता चल गया कि ये बेटा लेफ्ट टेल टेस्ट है। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है जी? लेफ्ट टेल टेस्ट है। सेकेंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो 0.01 है। काई स्क्वायर के क्वेश्चन को करते हुए जब लेफ्ट टेल टेस्ट होगा तो हम अल्फा को चेंज करेंगे अल्फा बाय 2 के अंदर, सिर्फ 0.005 हो जाएगा। लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर हम यूज़ क्या करेंगे? अल्फा बाय 2। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर हम यूज़ किसको करेंगे? अल्फा बाय 2 को। ये याद रखना आपने। थर्ड स्टेप क्या होता है? टेस्ट स्टैटिस्टिक। क्योंकि उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम दूसरे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर। फोर्थ स्टेप क्रिटिकल वैल्यू, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे, n-1 पहले तो वो 9 आ गई, तो काई स्क्वायर 9 एंड 0.005। टेबल वैल्यू आप यहाँ पे सिर्फ एक ही देखेंगे क्योंकि हमने अल्फ़ा को सिर्फ एक तरीके से चेंज किया है। लेफ्ट टेल टेस्ट है, इसके अंदर एक ही टेबल वैल्यू हमारे पास आएगी। यहाँ पे हमने इसको लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर हम अल्फ़ा को अल्फ़ा ही यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्या जी? 0.01। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? काई स्क्वायर 9 एंड 0.01। .09 ये हमारे पास टेबल वैल्यू आ गया बेटा। यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे आगे गलती लग गई है कि टू टेल्ड टेस्ट के अंदर हम अल्फ़ा बाय 2 और 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 को यूज़ करते हैं। लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर हम अल्फ़ा यूज़ करते हैं और राइट टेल टेस्ट के अंदर हम 1 माइनस अल्फ़ा यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या होता है जी? क्रिटिकल रीजन लिखना। तो काई स्क्वायर वी और अल्फ़ा को यूज़ करेंगे। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू अगर लेस आ जाएगी काई स्क्वायर वी और अल्फ़ा से तो क्या करेंगे? देन रिजेक्ट H0 करेंगे। यहाँ पे ये लिखने का मतलब क्या है कि हम काई स्क्वायर कैलकुलेटेड अगर लेस आ जाएगी टेबल वैल्यू से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 2.09 भी लिख सकते हैं, यानी कि टेबल वैल्यू भी लिख सकते हैं। सिक्स स्टेप क्या होता है जी? कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन के लिए हमें वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। तो मैं x की कुछ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। x की वैल्यूज़ हैं जी 14.2, 13.7, 14.1, 14.3, 14.1, 13.8, 14.4, 14.8, 13.9,
एंड 14.3। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं जी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमने क्योंकि कैलकुलेट करना है सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर कैलकुलेट करना है। x बार का फार्मूला यूज़ करते हैं सम ऑफ x ओवर n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है हमारे पास, सम ऑफ x कर लेते हैं। इसका सम आ गया जी हमारे पास 141.9, तो x बार हमारे पास आ जाएगा जी 14.2 ऑलमोस्ट, ठीक है, 14.2। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं x माइनस एक्स बार स्क्वायर। 14.2 में से 14.2 को माइनस किया तो ये 0 आ गया। 13.7 में से माइनस किया 14.2 को तो वो आ गया 0.25 स्क्वायर करने से। 14.1 में से 14.2 को माइनस किया तो 0.01 आ गया स्क्वायर करने से। ये 0.04 आ जाएगा, ये 0.01 आ जाएगा, ये 0.16 आ गया, ये 0.04 आ गया, ये 0.36 आ गया, ये 0.09 आ गया और ये 0.01 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास इसको सम करने से 0.97 आ गया है, तो हम यहाँ पे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का फार्मूला यूज़ करते हैं। सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर क्या है, 0.97 डिवाइडेड बाय 0.02। हमारे पास आंसर आ गया जी 48.5। 48.5। तो अब यहाँ पे हमारे पास काई स्क्वायर जो v और अल्फा पे वैल्यू थी वो थी 2.1। हमारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 48.5। हमारे पास रिजेक्शन रीजन था ये वाला, सिर्फ लोअर लिमिट। अगर वैल्यू इससे लेस आ जाती है तो वो रिजेक्शन रीजन के अंदर, अगर इससे ग्रेटर आ जाती है तो वो एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आनी थी, ठीक है। ये हमारे पास इसका एक पॉइंट था कि इससे वैल्यू लोअर आएगी तो रिजेक्शन रीजन, इससे वैल्यू ग्रेटर आएगी तो एक्सेप्टेंस रीजन। तो डेफिनेटली 48.5 जो है वो 2.1 से ग्रेटर आ गई है। तो 7th स्टेप हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू 48.5 कहाँ पे फॉल कर गई है, फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0। ठीक है जी बेटा, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए देने लगा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 17.12 उसका बी पार्ट है, उसका आपको हिंट दे देता हूं।
देखिएगा, चलें ये क्वेश्चन मैं ही कर देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, आपको दूसरे क्वेश्चन दे देता हूँ। A manufacturer of a car batteries claims that the life of his batteries have a standard deviation equal to 0.9 years. एक मैन्युफैक्चरर है जो क्लेम कर रहा है कि उसकी बैटरीज की जो लाइफ है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.9 है। क्लेम वो कर रहा है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की। इफ़ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 ऑफ दीज बैटरीज, रैंडम सैंपल हो गया 10 वैल्यूज़ का, हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.2 ईयर, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 1.2 ईयर। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो सैंपल वेरिएंस क्या होगा 1.44। use 5% level of significance. Do you think that sigma is greater than 0.9 year? Do you think sigma is greater than 0.9 years? यहाँ पे उन्होंने सिग्मा दिया है, उन्होंने हमें नल हाइपोथेसिस बताया है सिग्मा इज इक्वल टू 0.9। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज दी हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ग्रेटर देन 0.9। तो हम इसको चेंज करके लिखते हैं, हम सिग्मा स्केयर नहीं, हम सिग्मा इसको स्केयर कर लेते हैं। 0.9 का स्केयर करेंगे तो 0.81, सिग्मा स्केयर ग्रेटर देन 0.81। आप स्टैंडर्ड डेविएशन को टेस्ट करें या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को करें या पॉपुलेशन वेरिएंस को, बात तो एक ही है। तो इसके लिए क्योंकि हम सिग्मा स्केयर को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सिग्मा की वैल्यूज दी थी तो मैंने उनको स्केयर कर लिया। सेकेंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो 0.05 है। बेटा इस साइन से पता चल रहा है, ये ग्रेटर के साइन से पता चल रहा है कि ये हमारे पास राइट टेल टेस्ट है, और जब राइट टेल टेस्ट है तो अल्फा की जगह पे क्या यूज़ करेंगे 1 माइनस अल्फा, जो कि क्या बन जाएगा 0.95। ठीक है जी। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। वैल्यूज़ को देखते हुए हमें पता है कि काई स्केयर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू एन एस स्केयर ओवर सिग्मा नॉट स्केयर आ जाएगा हमारे पास। फोर्थ स्टेप हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखते हैं पहले n-1, तो वो 10-1 9 आ जाएगी, और टेबल वैल्यू v और 1 माइनस अल्फ़ा को यूज़ करेंगे 9 एंड 0.95 पे हम वैल्यू लिखेंगे। $16.92 फिफ्थ स्टेप हमारे पास होता है क्रिटिकल रीजन। बेटा अब यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट बना है वो बना है ये वाला अपर लिमिट वाला 16.92। अगर वैल्यू इससे आगे चली जाएगी तो रिजेक्शन रीजन के अंदर आ जाएगी, अगर वैल्यू इससे लेस होगी तो वो एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ जाएगी। टू टेल टेस्ट के अंदर हमारे पास एक पूरा इंटरवल होता है। राइट टेल टेस्ट के अंदर हमारे पास अपर लिमिट होती है, लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा वहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट होती है। यहाँ यानी कि वहाँ पे रिजेक्शन रीजन लेफ्ट साइड भी होता है, राइट टेल टेस्ट के अंदर हमारे पास रिजेक्शन रीजन राइट साइड भी होता है। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे कि काई स्केयर कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर आ जाएगी 16.92 से तो वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगी। सिक्स स्टेप कैलकुलेशन का काई स्केयर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू एन एस स्केयर ओवर सिग्मा नॉट स्केयर। आंसर आ गया 17.7। अब 17.7 16.92 से ग्रेटर आ गई, यानी कि वो वैल्यू उससे ग्रेटर आई है, तो वो कहाँ पे फॉल कर गई है रिजेक्शन रीजन के अंदर। ये 17.7 कहाँ पे आ गई है रिजेक्शन रीजन के अंदर। तो सातवां स्टेप हम लिखेंगे कि काई स्केयर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 17.7 फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन।
सो वी रिजेक्ट एच नॉट, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। बेटा क्वेश्चन नंबर 17.11 वो आप लोगों ने खुद करना है, उसका ए एंड बी पार्ट। 17.11 का ए और बी पार्ट बेटा ये आप लोगों ने खुद करना है। ये बेटा टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।